वाह बीजेपी वाह, 36 तोपों की सलामी, स्टैंडिंग ओवेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के ऊपर सवाल लगातार उठ रहे हैं। उसको लेकर लगातार रहस्य बना हुआ है। अदालत के अंदर सरकारी प्रतिनिधि तुषार मेहता अनर्गल बातें, वाहियात बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर पारदर्शिता से बात करने के बजाय अब आप स्वर्गीय राजीव गांधी पर प्रहार कर रहे हैं। दोस्तों, आप जानते हैं क्या हुआ है? जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का मामला इस वक्त अदालत में है और विपक्ष पर हमला बोलने के लिए, कांग्रेस पर हमला बोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया मणिशंकर अय्यर के एक बयान का हवाला दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि राजीव गांधी कैम्ब्रिज में, ब्रिटिश यूनिवर्सिटी, ब्रिटानिया यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज में 2 बार फेल हो गए थे। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो अब हमारे बीच नहीं है, उन पर प्रहार किया जा रहा है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर जो सवाल पैदा हो रहे हैं उसको छुपाया जा सके। दोस्तों, इंतजार कीजिए, मैं आपको बतलाऊंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो डिग्री है ना, और उसको लेकर मार्कशीट, उससे साफ हुआ है कि प्रधानमंत्री लगातार फेल होते रहे, सप्लीमेंट्री मिलती रही, और आज वही भारतीय जनता पार्टी मणिशंकर अय्यर, जिसे वो एंटी नेशनल, एंटी इंडियन, प्रो पाकिस्तानी बताते हैं, उनके एक बयान का सहारा ले रहे हैं कांग्रेस पर प्रहार करने के लिए, और उससे भी बड़ी बात, राजीव गांधी पर प्रहार करने के लिए जो अब जिंदा नहीं है। सबसे पहले सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल में मणिशंकर अय्यर के इस बयान का जिक्र किया है, मगर इस बयान को जिक्र करके कहीं ना कहीं भाजपा फंस गई है बुरी तरह से, क्योंकि अब विपक्ष जो है उनकी सो कॉल्ड मार्कशीट का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री के बहुत खराब अंक आए थे। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, खराब अंक आना, फेल होना, सप्लीमेंट्री आना, यह कोई बुरी बात नहीं है। हम नहीं जानते हैं कि लोगों को सप्लीमेंट्री क्यों आती है, किन हालात में आती है। मैं उस पर अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मगर आप एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री पर प्रहार कर रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर जो तमाम रहस्य है उस पर पर्दा डाला जा सके। यह है भाजपा का बयान। वो ये कह रहे हैं कि राजीव गांधी शैक्षणिक तौर पर लगातार संघर्ष करते रहे, कैम्ब्रिज में फेल हो गए जहां पास होना बहुत आसान है, फिर वो इंपीरियल कॉलेज लंदन गए मगर वहां पर भी फेल हो गए। इस नकाब को हटना चाहिए। चलिए, अगर इस नकाब को हटाने की बात की जा रही है तो थोड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मार्कशीट का भी जिक्र किया जाए। आपको याद है, अमित शाह ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2016 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री वो दिखाई थी। इसके अलावा जो एमए किया था उन्होंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस, वो भी दिखाई थी। और उस वक्त मैं नहीं भूला हूं, क्विंट ने, डिजिटल प्लेटफॉर्म क्विंट ने एक शानदार पड़ताल की थी। उस पड़ताल में उन्होंने पाया था कि जो डिग्री और मार्कशीट पेश की गई है उसमें जबरदस्त झोल हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपको विपक्ष पर उंगली उठाने का कोई अधिकार है जब बाकी चारों उंगलियां आपकी तरफ हैं? आप देश की जनता के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पेश नहीं कर पा रहे हैं। और मैंने आपसे क्या कहा था कि प्रधानमंत्री लगातार फेल होते रहे। मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस बारे में क्विंट का दरअसल क्या कहना है आपकी स्क्रीन पर। मोदी ने जैसे तैसे बीए पास प्रोग्राम पूरा किया, हर साल फेल होते रहे और फिर सप्लीमेंट्री एग्जाम देकर किसी कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के जरिए कॉलेज क्लियर किया। नीचे मोदी की मार्कशीट और उनके समकालीन, जिनका नाम, रोल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर गोपनीयता के लिए हटा दिया गया है, कि मार्कशीट के बीच का अंतर दिया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तथाकथित मार्कशीट। और मैं तथाकथित इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं उनकी मार्कशीट, उनकी डिग्री को लेकर जबरदस्त रहस्य है। आप देख सकते हैं, यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मार्कशीट। इसमें अजीबोगरीब बात यह है कि प्रधानमंत्री का जो स्पेलिंग है, उनके नाम की स्पेलिंग है, वही गलत है। दामोदर दास में DEMODER है, जबकि आप जानते हैं दामोदर दास में DAMODAR है। और मोदी की स्पेलिंग क्या है? MODI। यहां मार्कशीट में लिखा हुआ है MODY। और इस मार्कशीट में बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितने खराब अंक मिले थे।
इंतजार कीजिए दोस्तों, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मार्कशीट में क्या झोल है। इस बारे में क्विंट ने जो पड़ताल की थी वो होश उड़ा देने वाली थी। अमित शाह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, मगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो फंस गए थे। दिक्कत क्या है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की बात करती है, वो फंस जाती है। अजीबोगरीब बात यह भी है कि यह मामला इस वक्त अदालत में विचाराधीन है और यहां पर सरकारी नुमाइंदे तुषार मेहता अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा कि हम डिग्री उनको नहीं दिखाएंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री राजनीतिक मकसद से देखना चाहते हैं या फिर जो लोग अजनबी हैं। तुषार मेहता बताएं, इस देश में कौन अजनबी है भाई? वो देश के प्रधानमंत्री हैं, खुद को प्रधान सेवक बताते हैं। उनको लेकर पारदर्शिता बरतनी चाहिए। और आप किस राजनीतिक मकसद की बात कर रहे हैं? तुषार मेहता कहते हैं कि हम उन लोगों को डिग्री नहीं दिखाएंगे जो राजनीतिक मकसद से देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री राजनेता हैं। प्रधानमंत्री वो हैं जो बच्चों के साथ मिलते हैं तब भी राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री वो हैं जो सरकारी समारोह में जाकर राहुल गांधी और कांग्रेस को गाली देते हैं। तो आप किस राजनीतिक मकसद की बात कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं तुषार मेहता ने क्या कहा है अदालत के सामने? सुनेंगे तो आप हंसने लगेंगे। बकौल तुषार मेहता आपके स्क्रीन पर। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा, एक छात्र की डिग्री मांगी जा रही है जो देश का प्रधानमंत्री है। इसमें छिपाने की कोई बात नहीं। हमारे पास साल दर साल का रजिस्टर है जिसमें सब कुछ दर्ज है। डीयू को प्रधानमंत्री की 1978 की बीए की मूल डिग्री अदालत को दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है। डीयू को दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड को अजनबियों या आम जनता की जांच के लिए उजागर नहीं करूंगा जो इसे प्रचार के लिए या किसी अन्य राजनीतिक मकसद के लिए देखना चाहते हैं। यानी कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री आम जनता ना देखे, विरोधी ना देखे, मगर आप राजीव गांधी या ये कहा जाए राहुल गांधी पर हमला करने के लिए उनके पिता राजीव गांधी को गाली दे सकते हैं। और किसका सहारा ले रहे हैं? मणिशंकर अय्यर का। वो मणिशंकर अय्यर जिन्हें आप एंटी नेशनल, प्रो पाकिस्तानी, एंटी इंडियन बताते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, टाइम्स नाउ ने बाकायदा इस पर कार्यक्रम किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, टाइम्स नाउ की रिपोर्ट है। इसके अंदर उन्होंने अमित मालवीय का सहारा लिया है और कहा है कि मणिशंकर अय्यर का यह बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि राजीव गांधी 2 बार फेल हो गए। यह टाइम्स नाउ कर रहा है। टाइम्स नाउ से सीधा सवाल, क्या आप में हिम्मत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर जितने झोल हैं उस पर आप कार्यक्रम कर सकें? आपका पालतू मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेरों से क्या मिलने गए? जामनगर में एक प्राइवेट जू जिसके मालिक अंबानी हैं, वहां पर प्रधानमंत्री शेरों से जाकर मिल रहे हैं। शेरों और उनके बीच में शीशा है और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहादुरी का प्रतीक बताया जा रहा है। इस तस्वीर में वो शेरों के बच्चों को दूध पिला रहे हैं। गोदी मीडिया कह रहा है यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहादुरी का प्रतीक है। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं भाई। अगर बहादुरी की बात की ही जाए, अगर आपको बब्बर शेर टाइगर से मिलना ही है तो बीच में शीशे की क्या जरूरत है? तब हम बहादुरी मानेंगे ना, तब हम बहादुरी मानेंगे। अगर प्रधानमंत्री यहां पर शेरों से मुलाकात कर रहे हैं, बब्बर शेर से, टाइगर से मुलाकात कर रहे हैं, मगर बीच में शीशा है, तो इसमें कौन सी बहादुरी है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। गुल्लू ने बाकायदा कार्यक्रम किया और भाजपा ने इसे अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स में डाला है कि देखिए प्रधानमंत्री शेरों से मिल रहे हैं, तो यह उनकी मानसिक स्थिति, उनका मेंटल स्ट्रेंथ दिखाता है। मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री अगर शेरों के बच्चों को दूध पिला रहे हैं या शीशे और पिंजरा जो बीच में सलाखें हैं, उस सलाखों के रहते हुए अगर वो बब्बर शेर के दर्शन कर रहे हैं, तो क्या इससे वो मानसिक तौर पर ताकतवर हो जाते हैं? तो क्या भाजपा यह मानती कि जो लोग चिड़ियाघर जाते हैं, क्योंकि भैया चिड़ियाघर में भी बीच में सलाखें होती हैं, वो सब बहुत बहादुर हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। गुल्लू ने अपने कार्यक्रम में क्या कहा, 40 सेकंड सुनिए। प्रधानमंत्री ने शेरों से मुलाकात की तो बहादुरी है। देखिए साहब, संबित पात्रा इस तस्वीर को पेश कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? शेर की झलक सबसे अलग।
एक ऐसे दिन जब शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ था, एनडीटीवी का ये पत्रकार बब्बर शेर और न जाने किन किन लफ्जों से प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहा था। अब स्वाभाविक सी बात है, जब भारतीय जनता पार्टी ये सब हरकतें करेगी तो कांग्रेस जवाब देगी। सुप्रिया श्रीनेत ने ये तस्वीरें पेश की हैं जिसमें नेहरू एक टाइगर के साथ खेल रहे हैं, इंदिरा गांधी भी एक टाइगर को पेट कर रही हैं, यानी कि उसको हाथ से सहला रही हैं। और यहां पर सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं, कहना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन जब मंत्री, सांसद और भक्त बकलोली की हर सीमा पार कर दें तो बोलना जरूरी हो जाता है। शेर को टफंड शीशे के पीछे से पुचकारने से बाघ का कलेजा नहीं बनता। नकल करनी ही थी तो पूरी करते। कांग्रेस ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इंदिरा गांधी और नेहरू की नकल करने का आरोप लगा दिया है और इस तस्वीर का सहारा लिया जा रहा है। जाहिर सी बात है, ये तस्वीरें झूठी नहीं हैं। इसमें आप देख सकते हैं, नेहरू बाघ के साथ यानी टाइगर के साथ खेल रहे हैं, इंदिरा भी बाघ यानी टाइगर के साथ खेल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाघ और टाइगर से मिल तो रहे हैं मगर बीच में टफंड ग्लास है, यानी कि एक मजबूत शीशा है जो टूट नहीं सकता है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री को बाघ शेर बता लेने से क्या उनकी डिग्री को लेकर जो तमाम रहस्य हैं वो रहस्य खत्म हो जाएंगे? बताइए, इंतजार कीजिए। जैसे मैंने कहा, क्विंट ने क्या पड़ताल की थी उनकी डिग्री को लेकर, यह मैं आपको बतलाऊंगा। मगर सबसे पहले दोस्तों, आप सबसे एक अपील। दोस्तों, आप लोग मेरे कार्यक्रम को कैसे देखते हैं? आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए दोस्तों, सीधे सीधे मेरे चैनल पर जाइए, फेसबुक और यूट्यूब पर, और मेरे कार्यक्रम को देखिए। जी हां, इंतजार मत कीजिए नोटिफिकेशन का, खुद जाइए मेरे चैनल पर। मैं दिन में 3-3 कार्यक्रम करता हूं दोस्तों, खुद जाकर उसे देखिए और मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है इसको लेकर असमंजस पैदा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की हर चाल उल्टी पड़ रही है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं, साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर उस वक्त भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सुनिए उन्होंने क्या कहा था। आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। करेंगे दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं और ये दोनों डिग्रियों की प्रति भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो जैसे ही अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दोस्तों, तो क्विंट ने उनकी मार्कशीट को लेकर यह पड़ताल की थी। बहुत शानदार पड़ताल थी जिसमें पता चला था कि प्रधानमंत्री लगातार सप्लीमेंट्री से पास होते रहे। मैं फिर दोहरा दूं दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति सप्लीमेंट्री से पास हो रहा है या फेल भी हो रहा है, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि हम नहीं जानते कि इंसान किस माहौल में पढ़ाई कर रहा है, जिन सब्जेक्ट्स में, जिन मुद्दों पर वो ग्रेजुएशन कर रहा है वो उसके पसंदीदा सब्जेक्ट्स हैं या नहीं है, हम नहीं जानते। तो अगर प्रधानमंत्री के खराब नंबर आ रहे थे तो मैं इस पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मगर फिर आप राजीव गांधी पर सवाल नहीं उठा सकते। मुद्दा कुछ और है। जो मार्कशीट पेश की गई है उसमें जबरदस्त झोल है और इसका जिक्र, इसकी पड़ताल क्विंट ने की थी। क्विंट ने अपनी पड़ताल में क्या पाया, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। उसके लिए जैसा मैंने आपको बताया, क्विंट ने 2 मार्कशीट पेश की। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मार्कशीट जिसमें उनका जो सरनेम है उसका स्पेलिंग, मिडिल नेम जो है उसकी स्पेलिंग गलत थी, और दूसरा 1978 में एक और व्यक्ति जिसने बीए किया था, उनका नाम छिपा दिया गया था गोपनीयता के चलते। अब इन दोनों मार्कशीट्स में जमीन आसमान का फर्क था। किस तरह से और क्विंट ने क्या पड़ताल की थी,
उस पर गौर किया जाए दोस्तों। मोदी की मार्कशीट में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली गॉथिक फॉन्ट में लिखा हुआ है, जबकि उनके समकालीन की मार्कशीट में यह सिंपल कैपिटल लेटर्स वाला फॉन्ट है जो उस समय आम था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसी फॉन्ट और साइज का इस्तेमाल 1983 या 84 तक किया गया। उसके बाद उन्होंने गॉथिक स्टाइल अपना लिया। तो यहां पर दो तरह के फॉन्ट की इस्तेमाल की जा रही है, सिंपल फॉन्ट और गॉथिक फॉन्ट। गॉथिक फॉन्ट जो है वो 1983-84 के बाद हुआ, जब प्रधानमंत्री ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी कॉरेस्पॉन्डेंस से। मगर प्रधानमंत्री की डिग्री में गॉथिक फॉन्ट दिखाई देता है, यह कैसे हो गया साहब? इस सवाल का जवाब अब तक भाजपा ने नहीं दिया है। दूसरा और अहम सवाल वो है हैंड रिटन मार्क्स, यानी हाथ से लिखे गए नंबर। इस बारे में क्विंट ने क्या कहा, गौर कीजिए। मोदी के समकालीन की तीनों मार्कशीट्स में हर सब्जेक्ट के नंबर हाथ से लिखे हुए हैं, जो उस समय की आम प्रैक्टिस थी। वहीं जिन मार्कशीट्स पर सवाल उठ रहे हैं उनमें नंबर या तो कंप्यूटर से प्रिंट किए गए हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर से, जबकि 1970 के दशक के आखिर में दिल्ली यूनिवर्सिटी में इनमें से कोई भी तरीका इस्तेमाल नहीं होता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस सो कॉल्ड मार्कशीट में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, कंप्यूटराइज प्रिंटिंग के जरिए जो है चीजें दिखाई गई हैं, इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। यानी आप गॉथिक फॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं जो चलन में नहीं था, सिंपल फॉन्ट कर सकते थे। आपने मार्कशीट के अंदर जो नंबर दिए हैं वो आपने हैंड रिटन नहीं किए। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, हैंड रिटन क्यों नहीं किया गया? क्योंकि अगर इस मार्कशीट में किसी को गड़बड़ झाला या झोल करना था तो वो हाथ से नहीं लिख सकता था ना, वहां चोरी तुरंत पकड़ी जाती। आपको क्या लगा कि आप प्रिंट करवा लो, कंप्यूटराइज यानी इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर से टाइप करा दो, कोई सवाल नहीं करेगा। मगर अभी भी कुछ लोग हैं जो सवाल करते हैं। इसके अलावा तीसरी और अहम बात वो है सीरियल नंबर का, और उस सीरियल नंबर को लेकर क्या है दोस्तों, उस पर गौर कीजिए। मोदी के समकालीन की मार्कशीट के टॉप राइट कॉर्नर पर एक कोड लिखा हुआ है, और वो कोड क्या है दोस्तों, DUP 1457 28,275 50,000। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्कशीट में यह कोड है ही नहीं। और जाहिर सी बात है दोस्तों, इसके जरिए मार्कशीट की असलियत पर सवाल उठ रहे हैं, इतने सवाल। मगर तुषार मेहता क्या कहते हैं कि हम अजनबियों को नहीं दिखाएंगे। साहब, ये जो मार्कशीट जिसका जिक्र किया जा रहा है 2016 में जो पेश की गई थी, ये किस अजनबी ने बनाई है? या ये मार्कशीट अजनबियों के लिए बनाई गई थी? क्योंकि इस पर इतने सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आपको डिग्री पर पारदर्शिता दिखानी पड़ेगी। आप व्हाट अबाउटरी नहीं कर सकते। यानी कि राजीव गांधी फेल हो गए 2 बार, मगर जब आपकी सप्लीमेंट्री आई थी उस पर आप कुछ नहीं कहेंगे। आप फेल होते रहे, उस पर कोई सवाल नहीं। प्रधानमंत्री के इतने बयान हैं दोस्तों कि दोस्तों मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मित्रों मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की है, इतने बयान हैं उनके। वो तमाम बयानात उनको आईना दिखा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, अगर आपके पास एक सोच है, एक विचारधारा है, और बेशक आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो ठीक है, आप फेल भी हो रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मेहनत करनी चाहिए। मैं बच्चों को और युवाओं को यह संदेश बिल्कुल नहीं दे रहा हूं कि आप फेल होते रहिए। मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं जो किसी कारण से फेल हो जाते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते उनकी क्या मानसिक स्थिति है। हालांकि प्रधानमंत्री के जो ये खराब नंबर थे उन सब्जेक्ट्स में थे जो उन्होंने अपने पसंद से चुने होंगे। तो कहने का अर्थ साफ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर पारदर्शिता से भाजपा को जवाब देना चाहिए। राजीव गांधी पर हमला करने से, उन पर ताना कसने से, उन्हें गाली देने से आपका गुनाह सही साबित नहीं हो जाता। मुद्दे पर आइए, मुद्दे से मत बचिए। और अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।